स्वागत है आप लोगों को जीनियस क्लास की ओर से। तो जैसा कि एग्ज़ाम की घड़ी नज़दीक आ गई है, तो इसके लिए हम लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपना एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक निकालना होगा, यानी सफलतापूर्वक इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा और टॉपर बनना होगा। तो टॉपर बनने के लिए आप लोग को ज़रूरी है कड़ी से कड़ी मेहनत। तो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए आप लोगों को कड़ी से कड़ी पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आप लोगों को अगर कड़ी से कड़ी पढ़ाई ज़रूरी है तो करना ज़रूरी है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, बस जीनियस क्लास बाय राजेश सर का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको हर प्रकार के किसी भी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा और आप लोगों को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करना होगा, ताकि हमारा वीडियो आप लोग तक भी पहुंच जाए। तो चलिए यह जो है आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस बार क्वेश्चन बैंक का हिंदी जो है पदखंड से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड अ से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है दुह प्लस साहस दुस्साहस, ऑप्शन बी में है दुस प्लस साहस दुस्साहस, ऑप्शन सी में है दूर प्लस साहस दुस्साहस और ऑप्शन डी में है दुस्सा जोरहस दुस्साहस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दुस्साहस। क्या हो जाएगा, तो दुह प्लस साहस दुस्साहस। चलिए अगला क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका ऑप्शन ए में है अनुजोरेशन अन्वेषण, ऑप्शन बी में है अनबजोरेशन अन्वेषण, ऑप्शन सी में है अनजोरेशन अन्वेषण और ऑप्शन डी में है अनवेजोरेशन अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुजोरेशन अन्वेषण। क्या हो जाएगा, तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अनुजोरेशन अन्वेषण। चलिए अगला क्वेश्चन है आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है। आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है। तो ऑप्शन ए में है आ, ऑप्शन बी में है आल, ऑप्शन सी में है अलस और ऑप्शन डी में है आलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आलस। आलस्य शब्द में आलस जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका ऑप्शन ए में है अ, ऑप्शन बी में है आ, ऑप्शन सी में है अज्ञ और ऑप्शन डी में है अन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अ। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अ। चलिए अगला क्वेश्चन है परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होता है। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। तो ऑप्शन ए में है पर, ऑप्शन बी में है प, ऑप्शन सी में है ओक और ऑप्शन डी में है परल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका ऑप्शन ए में है माना, ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन सी में है आना और ऑप्शन डी में है अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आना। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आना। चलिए अगला क्वेश्चन है पंकिल शब्द। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका ऑप्शन ए में है इल, ऑप्शन बी में है ल, ऑप्शन सी में है किल और ऑप्शन डी में है इल। क्या है, इल, किल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इल। चलिए अगला क्वेश्चन है चमक शब्द क्या है। चमक शब्द है वो क्या है। तो इसका ऑप्शन ए में है पुल्लिंग, ऑप्शन बी में है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में है उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी स्त्रीलिंग। चमक शब्द क्या है, तो वह स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है यात्रा। यात्रा शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए में है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में है उभयलिंग, ऑप्शन सी में है पुल्लिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यात्रा शब्द क्या है, तो यह है स्त्रीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10
कुहासा, कुहासा शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए में है पुल्लिंग, ऑप्शन बी में है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में है उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा पुल्लिंग। कुहासा क्या है? तो वह एक पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए में है नाटक, ऑप्शन बी में है उपन्यास, ऑप्शन सी में है निबंध और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निबंध। ओ सदानीरा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत है? तो वह एक निबंध के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन ए में है भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में है रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी में है पटना विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी में है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भागलपुर विश्वविद्यालय से रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में है शिक्षा शास्त्र से, ऑप्शन बी में है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन सी में है भाषा शास्त्र से और ऑप्शन डी में है तर्कशास्त्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी शिक्षा शास्त्र से। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो वह यह शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, नाभादास जी किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो इसका ऑप्शन ए में है सगुणोपासक राम भक्त, ऑप्शन बी में है सगुणोपासक कृष्ण भक्त, ऑप्शन सी में है निर्गुणोपासक प्रेम मार्गी और ऑप्शन डी में है निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी सगुणोपासक राम भक्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए में है तुलसीदास को, ऑप्शन बी में है जायसी को, ऑप्शन सी में है मीराबाई को और ऑप्शन डी में है सूरदास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तुलसीदास को। हिंदी के समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, अपने लेखन में मोपांसा ने कैसे समाज के चल चरित्रों को बेपर्द किया है? तो इसका ऑप्शन ए में है संपन्न, ऑप्शन बी में है बुजुर्गा, ऑप्शन सी में है विपन्न और ऑप्शन डी में है दरिद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बुजुर्गा। किसको कैसे समाज को चल चरित्रों को बेपर्द किया है? तो यह किया है बुजुर्गा समाज के चल चरित्रों को बेपर्द किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसका बटुआ वेजेविल सड़क पर गिर गया? किसका बटुआ जो है वह वेजेविल सड़क पर गिर गया? तो इसका ऑप्शन ए में है मैत्र हुल्ब्रेक को, ऑप्शन बी में है मैत्र होसेकम को, ऑप्शन सी में है मेयर का और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी किसका बटुआ वेजेविल सड़क पर गिर गया था? तो वह मैत्र हुल्ब्रेक का बटुआ वेजेविल सड़क पर गिर गया था। किसका बटुआ? तो मैत्र हुल्ब्रेक का बटुआ वेजेविल सड़क पर गिर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो है किस कवि के द्वारा रचित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए में है जायसी के द्वारा, ऑप्शन बी में है सूरदास जी के द्वारा, ऑप्शन सी में है तुलसीदास के द्वारा और ऑप्शन डी में है नाभादास जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ए 18 का ए यानी किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जायसी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन ए में है इवान दिमित्रिच चेख्याकोव, ऑप्शन बी में है मैत्र होसेकम, ऑप्शन सी में है मैत्र हुल्ब्रेक और ऑप्शन डी में है फ्रैंकवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इवान दिमित्रिच चेख्याकोव का
क्लर्क की मौत में क्लर्क का क्या नाम था? तो इवान दिमित्रिच चेख्याकोव। क्या नाम था क्लर्क का? तो इवान दिमित्रिच चेख्याकोव। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन रहे हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन ए में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी में है रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी में है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी में है नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अशोक वाजपेयी। कौन था? तो अशोक वाजपेयी जी जो थे वह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद पर रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ की रचता भी है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका ऑप्शन ए में है मलयज, ऑप्शन बी में है नामवर सिंह, ऑप्शन सी में है भगत सिंह और ऑप्शन डी में है जे कृष्णमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए यानी मलयज हो जाएगा। किसका कथन है? तो यह मलयज का कथन था, जो आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यानी यथार्थ को रचता भी है, यह मलयज का कथन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह कथन किस शीर्षक पाठ से या यह पद या यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका ऑप्शन में है एक लेख और एक पत्र, इसका ऑप्शन बी में है रोज, ऑप्शन सी में है जूठन और ऑप्शन डी में है संपूर्ण कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यह जो है एक लेख और एक पत्र की उक्ति से लिया गया है। किस उक्ति से लिया गया है? तो यह एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पाठ है? यानी ओम प्रकाश जी और सुखदेव सिंह त्यागी जो है वह किस शीर्षक पाठ के पाठ है? चलिए इसका ऑप्शन ए में है जूठन, ऑप्शन बी में है ओ सदानेरा, ऑप्शन सी में है तिरिछ और ऑप्शन डी में है सिपाही की माँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जूठन। यह किस पाठ शीर्षक पाठ से संबंधित है? तो यह हो जाएगा जूठन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? जिसका ऑप्शन ए में है ओ सदानेरा, ऑप्शन बी में है रोज, ऑप्शन बी सी में है अर्धनारीश्वर और ऑप्शन डी में है तिरिछ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ओ सदानेरा। क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ओ सदानेरा। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ से है? तो यह है ओ सदानेरा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में है माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी में है गजानन मुक्तिबोध, ऑप्शन सी में है गजानन माधव मुक्तिबोध और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? तो चलिए इसका ऑप्शन ए में है नारायणा जिद्दू, ऑप्शन बी में है जे नारायण, ऑप्शन सी में है नारायण मूर्ति और ऑप्शन डी में है प्रेम नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नारायण जिद्दू। जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? तो इसका पिता का नाम था नारायणा जिद्दू। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था? उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन ए में है गंगा देवी, ऑप्शन बी में है मुकुंदी देवी, ऑप्शन सी में है बागेश्वरी देवी और ऑप्शन डी में है बच्चन कौर। क्या है? बच्चन कौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गंगा देवी। क्या नाम था उदय प्रकाश की माता का नाम? तो उसकी माता का नाम था गंगा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है अमृतसर पंजाब और ऑप्शन डी में है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमृतसर पंजाब। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह था अमृतसर पंजाब के। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन ए में है इलाहाबाद, ऑप्शन बी में है अमृतसर, ऑप्शन सी में है आजमगढ़ और ऑप्शन डी में है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ था? तो यह था इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका ऑप्शन ए में है गोड्डा झारखंड, ऑप्शन बी में है दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में है लखनऊ उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है बोध गया बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गोड्डा झारखंड। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ था? तो यह था गोड्डा झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में है प्रिय होना, ऑप्शन बी में है अप्रिय होना, ऑप्शन सी में है मित्र होना और ऑप्शन डी में है शत्रु होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आँखों का तारा होना यानी प्रिय होना या फिर प्यारा होना। आँखों का तारा होना का मतलब हो जाएगा प्रिय होना या प्यारा होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में है हंसी उड़ाना, ऑप्शन बी में है नीच समझना, ऑप्शन सी में है संकेत करना और ऑप्शन डी में है दुखी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चुटकी लेना मतलब हंसी उड़ाना। किसी को हंसी उड़ाते हैं तो चुटकी लेना और यानी हंसी उड़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में है बड़ा कार्य करना, ऑप्शन बी में है धन कमाना, ऑप्शन सी में है शिकार करना और ऑप्शन डी में है सफलता पाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी बड़ा कार्य करना। तीर मारना का मतलब हो जाएगा कोई बड़ा कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में है कृपण होना, ऑप्शन बी में है संतप्त होना, ऑप्शन सी में है हतोत्साहित होना और ऑप्शन डी में है अप्रसन्न होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हतोत्साहित करना। क्या हो जाएगा? हतोत्साहित करना, ऑप्शन सी। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हतोत्साहित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का जो विशेषण होता है वह क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है फूल, ऑप्शन बी में है पुष्पित, ऑप्शन सी में है पुष्पमाला और ऑप्शन डी में है पुष्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पुष्पित। पुष्प शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पुष्पित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय, ऑप्शन बी में है भारतीय, ऑप्शन सी में है देशीय और ऑप्शन डी में क्या है? तो यह है प्रादेशिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है असामाजिक, ऑप्शन बी में है सामाजिक, ऑप्शन सी में है समाजू और ऑप्शन डी में है सामाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सामाजिक हो जाएगा। समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो सामाजिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संधि में कितने प्रकार होते हैं? यानी संधि के कितने भेद होते हैं या संधि कितने प्रकार के होते हैं या संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए में है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी में है निजवाचक, ऑप्शन सी में है संबंधवाचक और ऑप्शन डी में है पुरुषवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन आ रहा है का यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए में है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी में है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी में है प्रश्नवाचक और ऑप्शन डी में है निजवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, यह हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी रचना है। हार जीत शीर्षक कविता जो है यह निम्न में से किसके द्वारा रचा गया है। तो ऑप्शन ए में है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन बी में है रघुवीर सहाय के द्वारा, ऑप्शन सी में है गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा और ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी हार जीत जो शीर्षक पाठ है वह किसके द्वारा रचा गया है, तो यह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो ऑप्शन ए में है भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में है रांची झारखंड, ऑप्शन सी में है पटना बिहार और ऑप्शन डी में है जयपुर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भिलाई छत्तीसगढ़। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो यह भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरचरना किस कविता का पात्र है। हरचरना जो है वह किस कविता का पात्र है, तो ऑप्शन ए में है हार जीत, ऑप्शन बी में है गांव का घर, ऑप्शन सी में है अधिनायक और ऑप्शन डी में है उषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हरचरना जो है वह अधिनायक कविता का पात्र है। किस कविता का पात्र है हरचरना, तो यह अधिनायक कविता का पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा ये एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो इसका ऑप्शन में है जन का एक चेहरा, ऑप्शन बी में है उषा, ऑप्शन सी में है अधिनायक और ऑप्शन डी में है गांव का घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जन का एक चेहरा हो जाएगा। दानव दुरात्मा जो है यह जन का एक चेहरा शीर्षक पाठ से लिया गया है। किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो यह जन का एक चेहरा शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। कवियों के कवि निम्नलिखित में से किसे कहे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए में है अशोक वाजपेयी को, ऑप्शन बी में है शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन सी में है विनोद कुमार शुक्ल को, ऑप्शन डी में है जयशंकर प्रसाद को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 45 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। शमशेर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह पुराना माल है इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है। यह पुराना माल है इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, यानी जो बहुत बोलता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए में है वागीश, ऑप्शन बी में है वाचाल, ऑप्शन सी में है वाचस्पति और ऑप्शन डी में है गुणवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन बी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? तो इसका ऑप्शन ए में है लेखन, ऑप्शन बी में है अभिनेता, ऑप्शन सी में है राजनेता और ऑप्शन डी में है नर्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में हो। जो पुरुष अभिनय करता है वह अभिनेता कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनेता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए में है रूढ़, ऑप्शन बी में है यौगिक, ऑप्शन सी में है योगरूढ़ और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी यौगिक। ऐसी संख्याएं जिनके खंड या सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो इसका ऑप्शन ए में है विश्वसनीय, ऑप्शन बी में है मित्र, ऑप्शन सी में है रिश्तेदार और ऑप्शन डी में है स्वजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विश्वास। आज के लिए ही इतना ही। इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है इसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए टाइम न लेते हुए 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। और अगला वीडियो आपको अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो से मिलेगा। और इसमें 100 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में आपको 100 वीडियो करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।